हेलो गाइस, हाउ आर यू। फिर से आपका एक बार मेरे चैनल कॉमर्स विद गोयल सर में स्वागत है। और आज मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बिल के बारे में। पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि माल बेचने और बिल के लेन देन की क्या एंट्री होती है। ठीक है, आज का वीडियो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, जो बिल मिलता है मेकर को एक्सेप्ट करके, उसका यूज़ वो 4 टाइप से कर सकता है। पहला, वो बिल को अपने पास ही रखे। दूसरा, अपने बैंक से बुना ले। तीसरा, अपने किसी क्रेडिटर को दे दे। और चौथा, बिल को कलेक्शन के लिए भेज दे। इस 4 प्रकार से वो बिल का यूज़ कर सकता है। ठीक है, आज मैं पहला काम करूँगा, बिल को क्या करूँगा, वो अपने बैंक से बना लेगा। पहले वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बिल को वो अपने पास रखा है, पहला टाइप वो यूज़ कर चुका है। दूसरे टाइप में वो बिल को बैंक से बनाता है, तो मेरा वीडियो आज उसी पर है कि दूसरे टाइप में वो बिल को अपने बैंक से बनाता है तो किस तरह से एंट्री की जाती है। ठीक है, SM शुक्ला साहब की बुक का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इसमें 7000 का माल सेल किया गया है मंजू को। ठीक है, और उससे बिल मिला है और उस बिल को 12% पर एनम की रेट पर डिस्काउंट करा लिया गया है। ठीक है, बिल का पीरियड है 2 मंथ। कोई खास सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, चलिए समझते हैं। 7000 रुपये का माल मंजू को बेचा गया। जैसा कि मैंने कहा है आपसे कि आप 2 रूल्स याद रखिए, रियल और नॉमिनल। कहीं कहीं पे पर्सनल लगता है, जहाँ पे लगेगा बता देंगे। तो रियल का क्या रूल है, एनी एसेट्स कम इन द बिजनेस ऑलवेज डेबिट, एनी एसेट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, आप माल बेच रहे हैं, माल आपके पास से जा रहा, तो सेल्स, माल बेचने क्या कहते हैं, सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट हो गई। किसको बेचा है, मंजू को बेचा है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। मैंने आपको समझाया है, एक रूल कोई पकड़ के चलिए, उस रूल के माध्यम से जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ डेबिट होनी है या क्रेडिट, तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक उसके अपोजिट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे हुआ है, माल जा रहा है यानी गुड्स सेल हो रहा है, सेल यहाँ क्रेडिट डिसाइड कर लिया है, तो मंजू ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगी। राइट। अब इन्होंने, विशाल ने क्या किया, मंजू पे बिल लिखा, मंजू ने इस बिल पे एक्सेप्ट लिख के सिग्नेचर वगैरह किए और इनको वापस विशाल को भेज दिया। विशाल के पास बिल लौट कर आ गया एक्सेप्ट होके, तो क्या एंट्री होगी, इनके पास बिल आ रहा। बिल क्या, इनके लिए एसेट्स है, रियल का रूल लगा दिया। जो भी संपत्ति व्यवसाय में आती है उसे डेबिट करते हैं, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल किससे आया है, मंजू से आया है, टू मंजू। ओके, अब उन्होंने इस बिल को क्या किया, बैंक से बुना लिया। जब आप बिल को अपने बैंक से बुनाने जाएंगे तो बैंक उस बिल का पेमेंट आपको नगद नहीं करता, वो आपके खाते में वो पैसा जमा कर देता है। ठीक है, इस तरह से आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाता है। बैंक किस में आते, बैंक एक आपके पर्सनल, आपका एक इंस्टीट्यूट होता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, आपके खाते में जमा कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, अमाउंट अभी बाद में समझा रहे हैं। अब बैंक जो ये सेवा दे रहा तो फ्री में तो देगा नहीं, बदले में कोई ना कोई चार्ज काटेगा। 12% पर एनम काट रहा वो। तो ज़रा देखिए, ये 7000 का बिल है और 12% यानी 12/100, 2 महीने का है, 2/12। इसे काट दीजिए, 6 से 12 काट दीजिए 2, इसे काट दीजिए, 140 रुपये आ गया। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 7000 रुपये बिल है, परसेंटेज कितना है, 12% पर एनम, तो 12/100। कितने महीने का बिल है, 2 महीने का। जितने महीने का हो यहाँ महीने लिख दिया, साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर दिए, तो 140 रुपये आ जाएगा। तो बैंक डिस्काउंट काटेगा। नॉमिनल का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलवेज डेबिट, इसलिए डिस्काउंट ये डेबिट होगा। हमारे लिए तो एक्सपेंसेस हो गया ना, लॉस हो गया, क्योंकि हमें उतने पैसे कम मिलेंगे, तो यहाँ डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है,
140 रुपये काट के बैंक हमको पेमेंट करेगा, तो 7,000 का बिल 140 में से कट गए, यानी बैंक हमको कितना पेमेंट करेगा, 6,860 रुपये। इतने रुपए वो हमारे खाते में जमा कर देगा। अब ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट हो गया। जब ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट होगा, इस स्थिति में जब आप बिल को बैंक से बुला रहे हैं, आप अपने वहाँ पेमेंट की एंट्री नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? बिल जिसके पास है वो पेमेंट की एंट्री चढ़ाएगा, और बिल इस समय बैंक के पास है, तो बैंक अब चढ़ाएगा, आप अपने वहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब दूसरी पार्टी के वहाँ जाइए, मंजू के वहाँ। मंजू ने क्या किया, माल खरीदा है विशाल से, रियल का रूल लगाइए, एनी एसेट्स कम इन द बिजनेस ऑलवेज डेबिट, माल आ रहा यानी परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है? विशाल से, टू विशाल, 7,000 का। विशाल ने आप पे बिल लिखा, आप उसको स्वीकार करके वापस कर रहे हैं, तो आप किसको बिल दे रहे हैं? विशाल को दे रहे हैं। पर्सनल का रूल लगाइए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर है। विशाल कौन है? रिसीवर है, इसलिए विशाल डेबिट हो जाएगा। क्या दे रहे हैं आप उसे? बिल दे रहे हैं, टू बिल्स पेबल अकाउंट। आपने 7,000 का बिल विशाल को दे दिया। अब ड्यू डेट तक आप वेट करेंगे, जब ड्यू डेट आएगी आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, ड्यू डेट कैसे निकाले? 2 महीने का बिल है। जनवरी 5 को बेचा गया है माल, तो जनवरी 5 में पहले 2 महीने जोड़िए, 5 फरवरी, 5 मार्च, 3 ग्रेस डे जोड़िए, यानी 8 मार्च। 8 मार्च को आप बिल आपके पास वापस आ जाएगा। जो व्यक्ति पेमेंट लेगा, बिल आपको वो वापस करेगा, तो बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बदले में आप उसे क्या देंगे? पैसा देंगे, पेमेंट देंगे, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, रियल का रूल लगा दिए, पैसा जा रहा तो टू कैश अकाउंट। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से वीडियो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की प्रॉब्लम लेके आएंगे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बेस्ट ऑफ।